हेलो साथियों, आज हम एक बार फिर से यूपी टेट, सी टेट, अदर स्टेट टेट की सीडीपी की एक और बहुत सुंदर वीडियो लेकर आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू किया जाता है। नोम चॉम्स्की, भाषा विकास का सिद्धांत, इनबॉर्न थ्योरी। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सिखाने की, भाषा सीखने की जन्मजात इनेट क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के माइंड में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। डिवाइस यानी LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने भाषा को के दो लेवल बताए हैं। सतही संरचना, सरफेस लेवल, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों, शब्दों को जानता है लेकिन उनके उनके अर्थ नहीं जानता, जैसे मम्मी, पापा, खाना पीना आदि। गहरी संरचना, डीप लेवल, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। नैतिकता यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग अपने प्रयोगों में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाली लघु कथाओं में से एक लघु कथा निम्न है। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा था कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्चे से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सबके पास गया जिसे वह जानता था। उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगी। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने ये दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने दो बातों पर बल दिया। पहली बात, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। नंबर 2,
नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग, सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। नंबर 1, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 10 वर्ष। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। नंबर 2, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को जैसे को तैसे की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। नंबर 2, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, 10 वर्ष से 13 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वे ऐसा नहीं करेगा। नंबर 3, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, 13 वर्ष से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के ज़रिए कि क्या सही और क्या गलत है। इसकी भी 2 अवस्थाएँ। नंबर 1, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें किशोर ये मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। नंबर 2, यूनिवर्सल एथिकल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।